नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिखाने पर। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि ट्रंप ने चीन में भुनी हुई बतख आइसक्रीम खाई, 20 फोटोज हुई वायरल। शी जिनपिंग के साथ टैइवान टेम्पल देखा अमेरिकी पत्रकार, बीजिंग में सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे देखकर हैरान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे का आज तीसरा दिन है। ट्रंप ने गुरुवार को बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति के साथ टेम्पल ऑफ हेवन देखा। यहाँ उनके साथ बेटे एरिक और बहू लारा भी मौजूद थे। इसके बाद दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मीटिंग की। चीन ने बुधवार शाम को ट्रंप के सम्मान में स्टेट डिनर आयोजित किया। दावत में चीन की मशहूर डिश बीजिंग रोस्ट डक परोसी गई। इसके अलावा बीफ रिब्स भी देखे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की अच्छी तरह पका हुआ मांस पसंद है, इसलिए मेन्यू में यह डिश शामिल की गई। मिठाई में तिरामिसू आइसक्रीम, ताजे फल और शंख जैसी दिखने वाली खास पेस्ट्री परोसी गई। वहीं अमेरिकी मीडिया चैनल फॉक्स न्यूज के पत्रकार चीन की राजधानी बीजिंग की सड़कों पर लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे देखकर हैरान रह गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग गुरुवार को चीन की राजधानी बीजिंग स्थित गेट हॉल ऑफ द पीपल में आयोजित स्टेट डिनर में पहुंचे। ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप और उनकी पत्नी लारा ट्रंप भी स्टेट डिनर में शामिल हुई। चीनी कर्मचारी स्टेट डिनर से पहले टेबल तैयार करते हुए कर्मचारियों ने इस दौरान साफ सफाई का काफी ध्यान रखा। उन्होंने हैंड ग्लास पहने हुए थे। स्टेट डिनर के लिए सजाई गई प्लेट्स इस डिनर में बीजिंग रोस्ट डक, बीफ रिब्स, चीनी व्यंजक, मौसमी सब्जियों से बनी डिशें, मिठाई से तिरामिसू आइसक्रीम, ताजे फल, शंख के आकार की खास पेस्ट्री शामिल थी। ट्रंप स्टेट डिनर के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठे हुए। ट्रंप ने स्टेट डिनर के दौरान अमेरिका और चीन के ऐतिहासिक रिश्तों की जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन के लोगों के बीच लंबे समय से आपसी सम्मान की भावना रही है। स्टेट डिनर में शामिल हुए नेता और बिजनेसमैन, टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क स्टेट डिनर के दौरान शामिल शी जिनपिंग का भाषण सुनते हुए। एप्पल के सीईओ टिम कुक भी स्टेट डिनर में शामिल हुए। ट्रंप के साथ 17 अमेरिकी कंपनियों के सीईओ भी चीन पहुंचे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ स्टेट डिनर के दौरान चीनी अधिकारियों से बात करते हुए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और इलॉन मस्क की स्टेट डिनर के दौरान की तस्वीरें। ट्रंप का बीजिंग में हेवन टेम्पल विजिट। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग गुरुवार को चीन की राजधानी बीजिंग स्थित टेम्पल ऑफ हेवन के बाहर ट्रंप का इंतजार करते हुए। ट्रंप के पहुंचते ही शी जिनपिंग ने उनसे हाथ मिलाया और फिर दोनों नेताओं ने टेम्पल का दौरा किया। ट्रंप बोर्ड पर लिखा हुआ मंदिर का इतिहास पढ़ते हुए। हेवन टेम्पल करीब 600 साल पुराना है। इसे चीन के मिंग और शिंग राजवंश के सम्राटों ने बनवाया था। पुराने समय में चीन के राजा यहाँ अच्छी फसल और शांति के लिए पूजा करने आते थे। टेम्पल ऑफ हेवन अपनी खूबसूरत गोलाकार इमारत, नीली छत और पारंपरिक चीनी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा हॉल ऑफ प्रेयर फॉर गुड हार्वेस्ट है, जहां खास धार्मिक समारोह होते। ट्रंप अपनी बहू लारा और एरिक के साथ मंदिर के बाहर तस्वीर खिंचाते हुए। इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद रहे। चीनी आर्मी के सिपाही डोनाल्ड ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए। ट्रंप और जिनपिंग का चीन की राजधानी बीजिंग स्थित गेट हॉल ऑफ द पीपल के स्वागत समारोह के दौरान बच्चों का अभिवादन करते हुए। फॉक्स न्यूज के एक पत्रकार ने बीजिंग में लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे देखकर हैरानी जताई। उन्होंने बताया कि उनके ड्राइवर ने 2 मिनट के लिए गलत जगह कार पार्क कर दी थी, जिसके बाद उन पर 3600 रुपये का जुर्माना लग गया। ट्रंप बुधवार को जब बीजिंग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे, तब करीब 300 चीनी बच्चों ने उनका स्वागत किया। ट्रंप के सम्मान में एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट बिछाया गया। ट्रंप के बीजिंग पहुंचने से पहले बुधवार को चीनी की राजधानी बीजिंग में थियानमेन गेट पर चीनी राष्ट्रपति माओ की तस्वीर के पास अमेरिकी और चीनी झंडे लगाए गए। इसी के साथ दोस्तों, आप लोग बता दें कि जिनपिंग ने ट्रंप से कहा, पार्टनर बने, कंपटीटर नहीं। ट्रेड वॉर में कोई नहीं जीतता। ट्रंप बोले, आपसे दोस्ती सम्मान की बात। ट्रंप ने गुरुवार को बीजिंग के गेट ऑफ द पीपल में चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को बीजिंग की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। बीजिंग के गेट ऑफ द हॉल ऑफ द पीपल में जिनपिंग ने ट्रंप का स्वागत किया। इस दौरान ट्रंप को गार्ड ऑफ द
ऑनर दिया गया और दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। दोनों नेताओं ने करीब 2 घंटे बैठक चली। बैठक की शुरुआत में जिनपिंग ने कहा कि पूरी दुनिया इस बैठक पर नजर लगाए हुए है। उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और अमेरिका चीन रिश्ते वैश्विक स्थिरता के लिए बेहद अहम है। जिनपिंग ने कहा दोनों देशों को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि पार्टनर बनना चाहिए। उन्होंने कहा बार बार साबित हुआ है कि ट्रेड वॉर में कोई विजेता नहीं होता। चीन अमेरिका आर्थिक संबंधों का आधार आपसी लाभ और बिन सहयोग है। वहीं ट्रंप ने जिनपिंग की तारीफ करते हुए कहा आपका दोस्त होना सम्मान की बात है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन के रिश्ते पहले से बेहतर होने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वह दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी नेताओं को अपने साथ लेकर चीन आए हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग के गेट ऑफ द पीपल में ट्रंप का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने हाथ भी मिलाया। गेट हॉल ऑफ द पीपल में ट्रंप का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। ट्रंप का स्वागत करने के लिए सैकड़ों स्कूली बच्चे भी पहुंचे। इनके हाथों में अमेरिका और चीन के झंडे थे। बीजिंग के टेम्पल ऑफ हेवन पहुंचे ट्रंप और जिनपिंग। अमेरिका चीन शिखर वार्ता के बीच दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक परिसर का दौरा किया और फोटो सेशन कराया। अमेरिका चीन में 9 लाख करोड़ की डील संभव। इस दौरे की सबसे बड़ी चर्चा बोइंग विमान डील को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अमेरिका कंपनी बोइंग से करीब 9 लाख करोड़ रुपए के विमानों की खरीद का बड़ा समझौता कर सकता है। अगर यह डील होता है तो वह दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील्स में शामिल हो सकती है। बैठक में व्यापार, टैरिफ, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और ताइवान जैसे मुद्दों पर भी बातचीत होगी। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के में काफी तनाव रहा, इसलिए इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। ट्रंप बोले अमेरिका चीन के लोगों में आपसे सम्मान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ स्टेट डिनर में अमेरिका और चीन के ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन के लोगों के बीच लंबे समय से आपसी सम्मान की भावना रही है। ट्रंप ने आगे बताया कि अमेरिका के संस्थापक नेताओं में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के विचारों को लोगों तक पहुंचाया था। चीन के लोगों ने अमेरिका से के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की याद में एक स्मारक पत्थर भेंट किया। उस पर उन्हें महान नेता और सेनापति बताया गया। साथ ही ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन बिछाने में चीनी मजदूरों का बड़ा योगदान था। वहीं अमेरिका से चीन जाने वाले यात्रियों ने वहां शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा के प्रसार में मदद। ट्रंप ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा रूजवेल्ट की मदद से चीन की मशहूर त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी, जहां शी जिनपिंग ने पढ़ाई की। चीन ने अमेरिकी बीफ आयात को दोबारा मंजूरी दी। ट्रंप ने चीनी यात्रा के बीच बीजिंग ने 15 महीने बाद अमेरिकी बीफ आयात को फिर मंजूरी दे दी है। चीन ने सैकड़ों अमेरिकी मीट प्रोसेसिंग कंपनियों को दोबारा निर्यात लाइसेंस जारी किए हैं। यह फैसला ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक से ठीक पहले आया। 2020 में चीन ने 300 से ज़्यादा अमेरिकी कंपनियों को बीफ निर्यात की अनुमति दी थी, लेकिन मार्च 2025 में उनकी मंजूरी रिन्यू नहीं की गई थी। इसे ट्रंप प्रशासन के शुरुआती टैरिफ के जवाब के तौर पर देखा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई लाइसेंस 2029 तक अलग अलग अवधि के लिए दिए गए हैं। हालांकि इससे बड़े पैमाने पर खरीद की गारंटी नहीं मिलती, क्योंकि चीन आयात के लिए कोटा सिस्टम अपनाता है। इस साल अमेरिका के लिए बीफ आयात कोटा 1.64 लाख मीट्रिक टन, जबकि ब्राजील के लिए 11 लाख मीट्रिक टन तय किया गया है। ट्रंप के चीन दौरे के बीच बीजिंग ने सैकड़ों अमेरिकी स्लॉट हाउस को फिर बीफ निर्यात की मंजूरी दी। 15 महीने बाद चीन ने अमेरिकी बीफ शिपमेंट में लगी रोक हटाई। तो दोस्तों आज के बस इतना ही। धन्यवाद।